पार करो प्रभु दीन दयाल दया करके दर्शन मोहे आन प्रभु तुम दीन दयाल दयाल। आस लगे तेरे चरणन की प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। आस लगे तेरे चरणन की प्रभु जी सुनियो बिनती मोरे चरणन की सुनियो बिनती मोरे चरणन की आस मिटाओ मेरे मन का आस मिटाओ मेरे मन का मैं तो दास तुम्हारी जान प्रभु दीन दयाल दया करके दर्शन मोहे आन प्रभु तुम दीन दयाल दया। आज के टॉपिक मैंने लिया है विविधता में एकता और एकता में विविधता। एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये टॉपिक है। अब हम देखते हैं शुरू में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले केवल एक ही ब्रह्म। अब ब्रह्म की बहु होने की कैसी इच्छा हुई? उसी से तो हम नाना जीव, नाना मनुष्य, नाना जाति जो भी है नाना में परिणत हुआ। शुरू में एक ही थे, लेकिन उससे जो उत्पन्न हुआ है कनेक्शन उसी से है। जैसे सर्च लाइट आ रही है सब चीजों के ऊपर, लाइट तो एक ही है लेकिन भिन्न भिन्न चीजों के ऊपर अलग अलग पड़ रही है। एक ब्रह्म है, अब उनकी क्यों इच्छा हुई? ये उनकी लीला है, उनकी लीला करने की इच्छा हुई। अब कहते ब्रह्म की भी क्या इच्छा होती है? लीला वही जाने वही समझे। हम तो केवल खेल के कठपुतली हमको बनाया गया। क्यों लीला? उनकी इच्छा हुई ना, अब वो कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। प्रकृति के जितने भी, इसी से देखिए सांख्य बना है, वेदांत बना है, जो कुछ बना है। हाँ, तो अगर आप एक तस्वीर में देखिए, अगर एक ही रंग भर दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें तरह तरह के रंग भर दिया जाए तो वो अच्छा लगता है। हम ये देखते हैं मनुष्य की अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग देश के हैं। हाँ, लेकिन सबके अंदर क्या है? एक ही चीज है। कहते नाना जाति है, नाना फूल है, नाना नदियां हैं, पहाड़ है, मानव है, धर्म है नाना, लेकिन पेड़ का जड़ तो एक ही है। पत्तियां, डाल, टहनी सब कुछ है, लेकिन जड़ एक ही है। उसी तरीके से इसमें भी बोल रहे हैं कि एक ही जड़ है लेकिन उसकी इतनी शाखाएं हैं। अब उनकी बहु होने की इच्छा हुई, उनकी लीला है ये। अब उनके लीला को कौन समझे? हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। कहते हैं जिस प्रकार आकाश से गिरने वाली प्रत्येक जल बूंद जो है वो कहाँ गिरता है? वही समुद्र में जाता है। इसी तरीके से तरह तरह के देव देवियों की जो हम पूजा करते हैं वो एक ही जगह पहुंचता है, अलग अलग नहीं है। हाँ, हम अलग अलग अपनी इच्छा रुचि के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार
सब अलग अलग पूजा कर रहे हैं देवी। जैसे आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग मानते हैं गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो उनकी पूजा कहाँ पहुंच रही है? उसी एक ब्रह्म में पहुंच रही है। बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, वही एक ब्रह्म में पहुंच रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि दो चीज है, एक तो प्रकृति की तरफ से, हाँ, कहीं गर्मी है, कहीं पहाड़ है, कहीं ठंड है, और एक भौगोलिक भिन्नता, और एक क्या है, भौगोलिक भिन्नता एक है, और एक है धार्मिक भिन्नता, अलग अलग तरीके से। तो ये क्या है, क्या कह रहे हैं, हिंदुओं में मूलभूत दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही उदार है। वेद में सबसे पहले कहा गया एकम सद बहुधा विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सद, एक ही सत्य है, विप्रा बहुधा वदन्ति। भिन्न भिन्न तरीके से सब अपना अपना वो कर रहे हैं। गीता में भी कहा गया है, आप जिस भाव से पूजा कीजिए, जिस तरीके से भी पूजा कीजिए, वो मेरे ही अंदर जाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। क्या बोल रहे हैं? आप पत्र दीजिए, फूल दीजिए, वो कीजिए, जो भी कीजिए, वो मेरे पास ही पहुंच रहा है। कहने का मतलब यह है कि तरह तरह के मनुष्य तरह तरह से पूजा कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहाँ रहा है? वही एक उसमें। एक बहुत अच्छे गायक ने गाना गाया, उसमें बता रहे हैं, दिया तरह तरह के दिया है, तरह तरह की बत्तियां हैं, लेकिन प्रकाश तो एक ही है। प्रकाश तो एक ही है ना। आप तरह तरह की दिवाली में देखिए, तरह तरह के मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, सब चीज होती है, लेकिन उसमें क्या है? जो प्रकाश है वो तो एक ही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बोल रहे हैं, नाना धर्म है। इसमें भगवान श्री राम कृष्ण देव ने दिखा दिया, कितने सुंदर ढंग से बोला है कि, और उन्होंने करके भी दिखा दिया कि अलग नहीं है, सब एक ही है। हिंदू धर्म के हिसाब से भी, वेदांत के हिसाब से भी, शाक्त के हिसाब से भी, वैष्णव के हिसाब से भी, सब तरह से उन्होंने साधना किया, और हर एक साधना के अंदर से गए। ये नहीं कि थोड़ा सा करके छोड़ दिए। जब जिस रूप में साधना करते थे, उसी रूप में वेशभूषा, खाना पीना सब कुछ होता था, लेकिन दिखा दिया कि इस रास्ते से भी वहीं पहुंच रहे हैं। इस रास्ते से अगर शैव है तो वहीं पहुंच रहे हैं, वैष्णव है तो वहीं पहुंच रहे, एक ही पॉइंट में पहुंच रहे हैं, शाक्त है तो वहीं पहुंच रहे हैं, वेदांत है तो वहीं पहुंच रहे हैं। एक ही चीज दिखाया ना। अब वेदांत के इतना सुंदर है, देखिए, जब तोतापुरी आए थे ना, तब भगवान श्री राम कृष्ण देव माँ काली को बहुत ही मानते थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे योगी को पहचान लेते हैं ना, जौहरी को पहचान लेते हैं, वैसे ही तोतापुरी एकदम पहचान गए श्री राम कृष्ण देव के कि ये कोई साधारण नहीं है, न तो साधारण साधक है, न तो साधारण योगी है, ये कुछ और ही है। लेकिन जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें वेदांत की शिक्षा, वेदांत में तुम्हें दीक्षित करना चाहता हूँ, तब उन्होंने कहा मैं अपने माँ से पूछ के आऊं। तो कहते हट, इनकी अवर माँ है, जो वेदांत उसके माँ बाप तो कोई है ही नहीं, एक ही सत्य है। लेकिन उन्होंने उनको दिखाने के लिए वो पीछे पीछे गए माँ काली के पास, और माँ से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माँ ऐसे तोतापुरी जी आए हैं और मुझे कह रहे हैं वेदांत की शिक्षा देंगे, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो, जगत जननी हो, सब कुछ देख रही हो। देखिए क्यों, इसमें गहराई से सोचिए। माँ जगत जननी जो है उसी ब्रह्म जी, प्रकृति एक ही है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
वैसे ही ब्रह्म और ये माँ काली एक ही है। उन्होंने माँ से पूछा, माँ मैं लूं? उन्होंने देखा माँ बोल रही तो हाँ जाओ लो बेटा, मुझसे दीक्षा लो। लेकिन इनको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। अब ये गए, जिन लोग 40 साल में कठोर तपस्या करके कठोर साधना करने के बाद उनकी अनुभूति हुई थी तोतापुरी जी को, जबकि इनको इनको कह रहे हैं ध्यान लगाओ, तो वो कह रहे हैं माँ सामने आ जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक कांच का टुकड़ा लेके यहाँ ऐसे खींचा, यहाँ ध्यान लगाओ, ध्यान लगाया। 3 दिन के अंदर उनकी ब्रह्म की मतलब अनुभूति हुई। तब उन्होंने कहा देखो मेरे तो 40 साल लगा इस वेदांत की अनुभूति करने में, और तुम्हें 3 दिन के अंदर हो गया। तब उन्होंने महसूस किया कि हाँ ये कोई सच में कोई साधारण तो है ही नहीं। तब भी उनको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है। स्वयं ब्रह्म अपनी देह धारण करके आए हैं, किस लिए? जीव उद्धार के लिए। जब वो जाने लगे, वो कहीं भी 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते थे। जब उन्होंने, और शाम को वो क्या करते, वैसे एक चद्दर ओढ़ के लेटे रहते थे, लेकिन वो उस समय भगवान का नाम लेते थे, तो सब लोग सोचते थे शायद ये लेते हुए हैं। और वो आग जला करके कुछ धुनी उनी जलाते थे। तो एक जने उनके धुनी में से कुछ लेने आए, एक चिमटा लेके उनको मारने गए। तब श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं सब जीवों में जब ब्रह्म है तो ये चिमटा लेके क्यों मारना है? देखिए, जब सभी जीवों में वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है, तब उसको मारने, तब वो कहेंगे मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा ये कौन है। जबकि एक जगह में 3 दिन से ज्यादा वो रहते ही नहीं थे, वहां 1 महीना और से भी ज्यादा रह गए। आखिर में जब उनको पेट की बीमारी हुई तो ऐसे वो एकदम क्या कहते हैं, जीवन से जैसे हाथ धो लिया, उनका जीवन को खत्म कर दे गंगा जी में जाके। तब उन्होंने क्या किया, गंगा जी में डूबने गए। तो जितने गंगा जी में एकदम गंभीर में जा रहे हैं, उनका उतना पानी घटता जा रहा है। और इधर भगवान श्री राम कृष्ण देव दूर में बैठ के देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब बहुत दूर गए, देखिए हम लोग साधारण आदमी समझ नहीं पाएंगे उस समय क्या हुआ था, कुछ भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं, इतना पढ़ के अनुभव करके बता सकते हैं कि वो जितने ही आगे जा रहे हैं गंगा का स्रोत उतना ही घटता जा रहा है। तब उन्होंने अनुभव किया ये माँ की इच्छा है, माँ को नहीं मानते थे। उसी ब्रह्म से प्रकृति निकली हुई है। कहते एक ही सिक्के के 2 पहलू है, उसको नहीं मान रहे हैं। ठाकुर ने जब ऐसा किया तब उन्होंने कहा कि हाँ एक ही है। इस तरीके से भगवान श्री राम कृष्ण देव सर्व धर्म समन्वय करके दिखा, सभी धर्म एक है। आज जो ये लड़ाई कर रहे हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, ज्ञानवापी, तो ये बात, अरे सब तो एक ही है, पेड़ की जड़ तो एक ही है, और मजहब डाली डाली है, वो तो एक ही, जड़ तो एक ही है। बनवाओ शिवालय या मस्जिद, हालांकि अपने अपने धर्म के हिसाब से ठीक है, वो अपने धर्म का पालन करे, वो उनका धर्म का पालन करे। हाँ, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर भी वो सब धर्मों के अंदर से करके दिखा दे रहे हैं कि सब एक ही है। 1-2 उदाहरण आपको दे रहे हैं कि एक बार भगवान श्री राम कृष्ण देव, पहले तो वो गाड़ी होती थी ना, वो घोड़ा गाड़ी, हाँ, उसमें से जा रहे थे। तो संध्या के वक्त था, तो उन्होंने देखा एक मुल्ला जो है वो सच में बहुत ही अच्छा था, भगवान का अल्लाह हो दोनों हाथ उठा के कर रहा, सूरज डूब रहा है और उनकी गाड़ी चल रही है दूर में। जब उन्होंने ये देखा, एकदम जैसे तीर चले जाती हैं, सब लोग अवाक हो गए। अरे गाड़ी में से उतर के तीर की तरफ भाग गए।
और उस मुल्ला को लपेट करके अल्लाह अल्लाह कहिए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर कौन है? एक ही चीज दिखाई पड़ रही है। हम लोग इस चीज गहराई में जाते नहीं हैं। अगर हम गहराई में जाए तो हमें पता चलेगा हाँ वास्तव में एक ही चीज है। तो इस तरीके और न जाने कितने उदाहरण है। एक उदाहरण आप लोग को और भी दिया था, उस समय अंग्रेजों को जमाना था जब वो चितपुर रोड से जा रहे थे गाड़ी में से, और इधर से कमांडो उनके मिलिट्री के आ रहे थे सारे। ठाकुर को देखते ही ठाकुर भी विभोर हो गए, गाड़ी से उतरे। हाँ, और ये सारे कमांडो एकदम जमीन में लेट करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? कौन दिखाई पड़ रहा है? वो क्रिश्चियन धर्म के थे, ईसाई के थे। वे तो इसलिए समन्वय करने आए सब धर्मों में। ये नाना धर्म है, कहते हैं ना। आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि एकता में विविधता, विविधता में एकता, एकता में विविधता। उसी एक ब्रह्म है, वो नाना रूप है। और विविधता में हम एकता कैसे देखें? ये जितने भी मतलब विविधताओं के अंतराल में एक मौलिक एकता है। हम सभी जो ईश्वर को बुला रहे हैं या जीवन का लक्ष्य है एक ही। जैसे कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव। छत में पहुंचना है तो जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसे जा रहे हैं। आजकल तो एस्केलेटर है, उसमें से जा रहे हैं, सीमेंट की सीढ़ी से जा रहे हैं, उसके बाद बांस की सीढ़ी से जा रहे हैं, रस्सी की सीढ़ी से जा रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है सब लोग इकट्ठा होके एक के कंधे के ऊपर कंधे में बैठ के जा रहे हैं। देखा नहीं है जब बाढ़ और आ जाती है तो कैसे उतारते हैं? कंधे में बैठ करके ही उतारते हैं, चढ़ते हैं। तो ये क्या है? लक्ष्य क्या है? उसी छत में पहुंचना है। किसी भी तरीके से, लेकिन लक्ष्य अपना ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि कहे हम एस्केलेटर से जा रहे थे, तुम्हें सीमेंट की सीढ़ी से जा रहे हो, उसको बोल रहे हैं अरे तुम तो बांस की सीढ़ी से जा रहे हो, गिर जाएगा अभी बांस की सीढ़ी से। अरे तुम कंधे पर जा रहे हो, उसका कंधा कमजोर है, लुढ़क जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अरे इसमें क्या है? जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसका जैसा मिला है, वो उसी तरीके से जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाना धर्म में उन्होंने समन्वय करके दिखाया है कि किस तरीके से हम जा सकते हैं। हिंदू धर्म एक ही सत्य की उपलब्धि के विविध उपायों के बताते हैं। एक ही सत्य की उपलब्धि के लिए विविध उपाय हैं, जिसकी रुचि जैसी होती है। ठाकुर बोले, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। घर में कुछ खाना बनाने के लिए मछली का उदाहरण दे रहे हैं कि किसी को खट्टा है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को जो भी कुछ है वैसा ही बना रहे हैं। किसी को पुलाव दे रहे हैं, किसी को झोल भात दे रहे हैं, किसी को दही भात दे रहे हैं, किसी को कुछ, जिसके पेट में जो सहे। तो इसके मतलब ये थोड़ा है कि तुम ये खा रहे हो तो तुम मर जाओगे ये, और तुम ये खा रहे हो तो कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपनी रुचि के अनुसार ले रहे हैं। अब भगवान ने बनाए ही ऐसा है। तो आध्यात्म विविध धर्मों के उपासकों को इस आध्यात्मिक एकता एक सूत्रता में बांधते हैं। एक सूत्र में, गीता में कितना सुंदर कहा गया है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। तरह तरह के मोती है, लेकिन अंदर से क्या जा रही है? एक ही सूत्र में बंधे हुए। ये हम केवल कहने भर के नहीं है, हमको ये अनुभव करना है कि सबके अंदर से वही एक परमात्मा, आत्मा, जो भी कहिए। इसीलिए ठाकुर बोल रहे हैं सबका चैतन्य हो, सबका चैतन्य हो, यानी सब लोग अपने को पहचाने कि हम उसी ब्रह्म से आए हैं। स्वामी जी कितना सुंदर जोर देके बोल रहे हैं। स्वामी जी को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। कह रहे हैं अरे तुम क्यों रो रहे हैं? तुम उसी आनंद के भागीदार हो
तुम उन्हीं के भागीदार हो तो तुम्हें भी उसका हिस्सा मिलेगा, तुम क्यों कर रहे हो? ठाकुर इसको जोर दे के बोल रहे हैं कि हाँ, उनके उनके पास बहुत से सिख लोग आए थे ना, तो कह रहे भगवान कितने दयालु, हमको खाना दे रहे हैं, हमारे पालन पोषण कर रहे हैं। ठाकुर ने जोर दे के कहा कि अरे वो तो देंगे ही, अपने माँ बाप है, माँ बाप नहीं देंगे तो क्या हम मोहल्ले में खाना खाने जाएंगे? कितना सुंदर बोल, मतलब उनके ऊपर जोर चलता है। एक छोटा बच्चा कह रहा है अपने माँ से अभी अभी मुझे पैसा दो, अभी अभी मैं मुझे पटक खरीदना है, पैर पटक पटक के रोता है। तो ये अंदर जो है, हालांकि इससे थोड़ा अलग हो गया कि भगवान की प्राप्ति हम कैसे करें, जब तक अपने अंदर खूब जोर नहीं आए, अपने लक्ष्य में हम निश्चिंत नहीं हुए, तब तक हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये कितना ही उदाहरण दे, हमें महसूस करना होगा, हमें इस चीज फील करना होगा कि हम भी उसी पथ के पथिक बने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। अब जैसे उपनिषदों में वर्णित है सनातन धर्म और वैदिक धर्म, इसी के सनातन धर्म और वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म कहा गया है। अब ये हिंदू धर्म एक ही विचारधारा को लेकर नहीं चलती। हिंदू धर्म जो है वो एक ही विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, अन्य सभी धर्मों द्वारा प्रतिपादित है। अंतिम सत्य की प्रतिनिधित्व यानी उपायों की उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करती है। भारत में धर्म संप्रदायों एवं धार्मिक शाखा बहुत है, लेकिन सबका उद्देश्य जो है, कहने का तात्पर्य है, वो एक ही है। मूल रूप से यानी ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान नहीं। कोई भी स्थान है, कहते हैं कि एक कहानी पढ़ा था बच्चों की कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान नहीं जानते, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान न पहुंचे। तो सभी चीज उसमें से ढका हुआ है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, जो अंतरिक्ष में नासा में इतने जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो ब्लैक होल है, उसमें से उनको सुनाई पड़ रहा है ओम ओम। कैसे सुनाई पड़ रहा है? वही एक ही ओम के अंदर तो सब कुछ है। उसमें 33 कोटि देवता है, और उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो ब्रह्म है, और उसके ऊपर जो एक बिंदी है ना ओम के ऊपर, वो है शक्ति। उस केवल प्रतीति मात्र, जो आपको विविधता दिख रहा है ना, वो केवल हमें प्रतीत हो रहा है, उसके पीछे लेकिन एक ही सत्य है। जैसे कि बता रहे हैं, सब मोतियों के अंदर से वही एक सूत वो क्या है, वो चैतन्य है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रकृति के सबके अंदर से, क्योंकि देखिए सत्य तो एक ही है ना, दो नहीं हो सकता है ना, सत्य एक ही है, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, हमको वहीं पर पहुंचना है। अब उस सत्य की प्राप्ति के लिए हमें उस सत्य की प्राप्ति के लिए ही तो हमें प्रयत्न करना है। लेकिन उस सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जीवन में अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, एक तो दूसरे पहले बता रहे हैं कि वही ब्रह्म से ही सब निकले हुए हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति है, लेकिन फिर हमको उस निकाल के वही आए हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्यों इतना संघर्ष करना पड़ा? उनकी तो लीला है ना, उन्होंने ही तो बनाया है। लेकिन वो विश्वास क्या है? अगर वो विश्वास है कि उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है, उन्होंने ही मुझे बनाया है, तो हम क्या करेंगे? हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने पता नहीं उनकी क्या इच्छा है कि वो इतने माया बना दिया, इतने जटिल हो गए कि उस जटिलता से निकल करके वहां तक पहुंचना
इतना संघर्ष करना पड़ा। अब इसमें क्या बता रहे, जैसे देखिए स्वामी जी का हम देख रहे हैं, इतने बड़े थे वो, जिस भी रास्ते से चले वो बहुत ही बड़े हों। अगर वे चाहते कि क्या कहते हैं मतलब जीवन में उनको मान सम्मान खूब मिले, खूब बड़े आदमी बने, वो भी बन सकते थे। और एक तरफ उनके जब पिताजी की देहांत हो गया तो कितनी दरिद्रता और उसमें सांसारिकता, दो तरफ दो है। देखिए एक तरफ उनको संसार के उच्च कोटि में पहुंचा सकते हैं, हाँ सबसे बड़े आदमी बना सकते पूरे संसार भर में, और एक तरफ सांसारिकता में फंसा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, दोनों को हटा दिया, नहीं लेना है। क्या लिया, त्याग का और ब्रह्म, त्याग और सेवा को अपनाया उन्होंने जीवन में, सब कुछ त्याग। और केवल त्याग ही नहीं है, हमें कुछ करना भी है, दूसरों के लिए सेवा, क्योंकि ब्रह्म से जब सभी आए हैं तो जो लोग तड़प रहे हैं उनकी हमें कुछ देखभाल करनी है, सेवा करनी है। अगर हम सोचे हम तो शुद्र प्राणी में, वही नारायण सत्य की कसौटी क्या है। अब वो जो इन्होंने लिया है त्याग और सेवा, दोनों चीज को छोड़ के संसार में बहुत बड़े भी हो सकते थे और सांसारिकता में भी फंस सकते थे, दोनों का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद क्या लिया उन्होंने, सेवा और जीवन में सब कुछ त्याग। इसको किस लिए किया, इतना संघर्ष करना पड़ता है उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जबकि वो इतने बड़े थे। समाधि में भी, उनकी समाधि भी होती थी, समाधि में भी चले गए। लेकिन आपको पता है भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि हमने जितना किया है उसका एक अंश भी नरेंद्र का नहीं है। क्यों, अब ये देखिए एक सोचने की बात है। वो अवतार थे और अवतार वरिष्ठाय बोलते हैं, अवतारों में वरिष्ठ थे, पूर्ण ब्रह्म सनातन। हमारे समझ में ही नहीं आता है वो पूर्ण ब्रह्म सनातन किस तरीके से अपने को छुपा करके आ गए, से वो किस तरीके से, मतलब समझ में नहीं आता है साधारण लोगों को। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी को तब तुम्हें समझ में आएगा कि धर्म क्या है, जिंदगी में कैसे चलना है। हम केवल बड़ी बड़ी बातों से कह करके हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, संघर्ष करना ही, पर जीवन ही एक संघर्ष है। और वो संघर्ष अगर हम ठीक तरीके से ले जा, कहते हैं इस संघर्ष को अगर हम आध्यात्मिक पथ में ले जाए तो क्या होता है, हमारा जन्म जन्मांतर का जो बंधन है वो कट जाता है और हम आध्यात्मिक पथ में आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर इसमें बताते हैं, आध्यात्म आध्यात्मिक जीवन में समस्त बाह्य वस्तुओं से निरपेक्ष पूर्ण संतोष पाया जा सकता है। नारद मुनि एक जगह कह रहे थे, यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। मतलब उसको पुमान जो है, मनुष्य जो है, उसको लेकर के क्या कर सकता है, वो सिद्ध हो सकता। सिद्ध मतलब क्या है, हम वहां तक पहुंचने के लिए हम सिद्ध हो गए, हम परफेक्ट हो, हम पहुंच गए। अमृतो भवति, हम अमृत, हमको अमरता मिल गई है। इतना सुंदर ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, स्वामी जी से बोल रहे हैं कि एक कटोरी में अमृत भरा है,
अब तुम बोलो, तुम किधर से पान करोगे? वो डर गए, क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो किनारे में बैठ करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे। क्यों किनारे में बैठ के हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे? क्यों? क्योंकि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तब ठाकुर उनको समझा रहे हैं, नहीं नहीं, ये कोई साधारण चीज नहीं, यह अमृत का कटोरा है। इसके अंदर अगर डुबकी लगाओगे तो तुम मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? अमृत का है। अब ये अमृत कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी चीज में ऊपर ऊपर ही नहीं जाए, हम उसकी गहराई तक जाए, और ये नहीं सोचे कि हम डूब जाएंगे। वो कह रहे हैं ना कि तुम डूबोगे नहीं। हल्दी लगा करके जाओ, डुबकी लगाओ तो तुम्हें ये मगरमच्छ नहीं काटेंगे, नहीं पकड़ेंगे। हल्दी क्या है? वैराग्य, वैराग्य का प्रतीक है। अब वैराग्य मतलब केवल यही नहीं है कि हम भभूति से पूरे सिर में, सिर से पैर तक लगा ले और गेरुआ पहन के निकल जाए। अंदर अंदर, अपने अंदर क्या है? वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब ही होता है त्याग एक तरफ, और एक तरफ क्या है? भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, लगाव। और त्याग क्या है? हम किसी भी चीज से हमारा आकर्षण नहीं होगा, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, एकदम जकड़ के नहीं। हमारा कोई नहीं है, हम सबसे मिलेंगे ऐसे कि सब हमारे हैं, लेकिन अंदर जानेंगे कि हमारा कोई नहीं है। ठाकुर जैसे बोल रहे हैं कि एक वो घर में काम कर रही है, लेकिन उसको पता है मेरा घर कहाँ है। हर समय उसमें क्या है? लगा हुआ है। वो सारा काम कर रही है और कह रहे कि उसके बच्चे को बता रहे हैं मेरा बच्चा है, इस तरीके से पालते हैं, लेकिन उसको पता है मेरा असली घर कहाँ है। इसलिए हम भी इस जो नाना में फंसे हुए हैं, इसमें हमें इस चीज को मन के अंदर एकदम गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये सब जो नाना वस्तु है, इसमें हम लिप्त नहीं हो। हमारा असली घर कहाँ है? असली घर हमारा कहीं और उस घर तक जाने के लिए हमें अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, अपने जीवन में त्याग की भावना लाना पड़ेगा। त्याग की भावना के अहम का, हम इतने बड़े हैं, हम ये है, वो है, फलाना है, धमाका है, कुछ नहीं, साथ में कुछ नहीं जाएगा, केवल कर्म का ही जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं जे एकता से जो बहु हुए हैं, नाना में जो हम फंसे हुए हैं, उसमें नाना में फंसने के बावजूद भी हमें इस चीज को मन के अंदर रखना पड़ेगा, इसमें हम लिप्त न हो। ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला जान के अगर हम इस पे चलते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें किसी भी तरह का, और उसमें हम घृणा भी नहीं। नाना है, नाना से हम मिल रहे हैं, नाना लोगों से मिल रहे हैं, नाना भाषाएं बोल रहे हैं, नाना तरह के हम ड्रेस पहन रहे हैं, नाना जगह में जा रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज से हमें लगाव ना। हम पहाड़ को छोड़ के मैदान में नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैदान को छोड़ के हम पहाड़ में नहीं रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें यही जगह अच्छी लग रही है, दूसरी जगह नहीं, सब एक ही है, सब भगवान ने ही बनाया। और हमारे जो इतने चारों तरफ नाना चीजें दिख रही है, हमारे अंदर भी नाना भावनाएं आ रही हैं, लेकिन उसमें भावनाओं में भी हमें क्या करना है? एक ही भाव रखना चाहिए, वो है ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हो। कैसे प्रेम होगा? कैसे उनसे लगाव होगा? सब लगाव को छोड़ के केवल ईश्वर से लौ लगाओ, ईश्वर से प्रेम करो, तो ये कैसे होगा? ये हो सकता है तभी
हम ज्यादा से ज्यादा जब ध्यान करें और इस चीज को समझे कि पूर्ण ब्रह्म एक ही है, एक है, और उसमें से ये विविधता आई है। लेकिन हम सभी जुड़े हुए हैं किससे? उसी एक से। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में, खासकर बैलगाड़ियों में जो उनकी क्या कहते हैं, चलने वाला जो धुरी होता है, उसमें तरह तरह की लकड़ी रहती है, लेकिन चलते समय सबको वो एक साथ लेके चलते। बीच में एक धुरी रहती है, उसमें लगा हुआ है सब, और वे चल रहे हैं, लेकिन है क्या? एक ही चीज है। जब वो चलते हैं तो हमें अलग अलग धुरी नहीं दिखाई पड़ती है, वो एक ही चक्र दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इस संसार में वो जो चला रहे हैं, ये ईश्वर की लीला है, और उसमें हम लोग जो फंसे हुए हैं, हमको भी ये देखना है कि हम अलग धुरी, अलग अलग लकड़ियां, अलग अलग जो उस पे तीर जैसा बना है, वो हम नहीं हैं। हम क्या है? वो एक ही है। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो है विविधता में एकता हमें देखना है। हमको ये देखना है कि उस विविधता में, तरह तरह के लोग में, तरह तरह की जगह में, तरह हर एक चीज में, प्रकृति के हर एक चीज में उसी भगवान की झलक। इसमें देखिए ठाकुर एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि देखा कि एक साधु है, उनके पास एक कांच है, उस कांच से देख रहे हैं, तरह तरह के रंग दिखाई पड़ रहे हैं, और वो नाच रहे हैं, कितना सुंदर है, कितना सुंदर, तरह तरह के उसमें से रंग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु किसका रंग है? उसी ईश्वर का एक ही रंग। देखिए इंद्रधनुष पर अलग अलग रंग है, लेकिन इंद्रधनुष एक ही है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से वो हम एक ही है और नाना रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम इसको जाने कि ये भगवान की लीला है, तो हम आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, और आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर होने के लिए हमें संघर्ष के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। सारा जीवन एक संघर्ष है, आध्यात्मिक संघर्ष, एक उच्च कोटि का संघर्ष। कहते संघर्ष संघर्ष संघर्ष, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये चेतना के लिए संघर्ष। ठाकुर सबका कहते थे, जब 1 जनवरी को हुआ तो उन्होंने क्या कहा? सबका चैतन्य। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको भी दुख हो रहा है कि हम ये सारे जीव जो है ऐसे फंसे हुए हैं कि वो नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए बीच बीच में ये अवतार पुरुष आ करके हमें पथ दिखा देते हैं कि देखो ये पथ है, और इस पथ से तुम आगे चलो। क्यों आते हैं? समय समय पर ये अवतार लोग आते हैं, इसलिए क्योंकि हम विविधता में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं यही सत्य है, यही विविधता जो संसार में दिखाई पड़ रहा है, यही सत्य है, और उसके पीछे जो सर्च लाइट दे रहे हैं उसे हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए बीच बीच में जब जब जरूरत पड़ती है, युग के धर्म के अनुसार अवतार पुरुष आते हैं, और जब जैसे जिसको मोल्ड करना होता है, जिस तरीके से हमको आगे बढ़ाना होता है, उस तरीके से हमको आगे बढ़ाते हैं। जिसका जैसे इंक्लिनेशन होता है, जिसका जैसा जिस तरफ झुकाव होता है, उसको उसी तरफ से ले जाते हैं। कहते किसी का भाव नष्ट मत। अब उसका भाव इस तरीके का है भजन करके, तो भजन के माध्यम से ही उसको ईश्वर को प्राप्त करते। किसी का मन है बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करने की, तो उसको पूजा अर्चना ही करने दो। किसी का है हम सेवा करेंगे, तो सेवा ही करने दो। हाँ, लेकिन ये जो चारों स्वामी जी ने बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, राज योग, ये कोई अलग अलग थोड़ा ना है, इसका समन्वय है। एक ही, हम केवल भक्ति के मार्ग से ही नहीं, भक्ति के मार्ग में भी सेवा को लेते हैं।
सेवा कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर भक्ति होती है, जब हम किसी के प्रति एक आस्था रखते हैं कि उसके अंदर वही ब्रह्म का रूप है, स्वरूप है, केवल उसका आकार अलग है। अगर इस चीज को हम महसूस करते हैं तभी तो हम उसकी सेवा कर सकेंगे, जब हमारी ये श्रद्धा रहेगी। नहीं तो हम ये मिट्टी समझ करके पैर से कुचल के जा सकते हैं, नहीं, उसके अंदर भी वही एक भक्ति है, वही एक चीज है। अब मिट्टी की बात बता रहे हैं उसमें कि मिट्टी का भी एक गुण होता है। अभी मैंने उस दिन पढ़ा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास में जा रहे थे, तो लक्ष्मण तो हमेशा उनकी सेवा करते थे रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी जैसा भी कहते थे वो तुरंत तैयार रहते थे। हाँ, तो एक दिन उनके मन में आया कि एक ऐसी जगह पर पहुंचे वो कि वो जमीन का ऐसा गुण था कि उसमें कुछ खराब विचार आ रहे थे। लक्ष्मण ने सोचा कि हम उनके पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, हम तो राजमहल में रह सकते थे और ऐश्वर्य का भोग कर सकते थे। इस तरीके से जब उनमें विचार आया और जब उन्होंने क्या किया कि कुछ मिट्टी उसमें से लिया और जब मिट्टी को कुछ अलग से रख दिया, तो फिर जब नहा धो के दिया तो उनमें शुद्ध विचार फिर आ गए। तो हैरान हो गए, वो रामचंद्र जी के पास जाके बोलने लगे, अच्छा बताइए ये क्या है? जब हम उस मिट्टी को छोड़ दे रहे हैं, जब हम नहा धो करके ध्यान कर रहे हैं, तब हमारे में पवित्र विचार आ रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी भी तो साधारण नहीं थे, तो पूर्ण ब्रह्म सनातन थे। उन्होंने कहा देखो, यहाँ की मिट्टी का प्रभाव है। क्या मिट्टी का प्रभाव है? बहुत पहले वहां पर सुंद और असुंद दो भाई रहते थे, राक्षस, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। तो उन्होंने ऐसी तपस्या की दोनों ने कि ब्रह्मा जी आके उनसे बोलने लगे तुम लोग कुछ वर मांगो। तो उन्होंने क्या कहा, वर में मुझे दीजिए कि हम दोनों को कोई न मार सके, कोई न मार सके। तो कहे ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य की बुद्धि जो है भगवान से भी ऊंची है, कहाँ ऊंची है। आप चाहे जो भी कुछ भगवान से मांग लो, अगर बुरा हो ये हो, हमारी हमारी तो एक क्षुद्र से क्षुद्र बुद्धि है और भगवान तो ज्यादा है। तब उन्होंने कहा तथास्तु। अब इनका क्या होगा? इन लोगों दोनों राक्षस ने बहुत उत्पात किया, कैसे इनको मारा जाए। सब लोग तो आपको पता ही है, सब इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तिलोत्तमा एक बहुत सुंदर अप्सरा है, उसको भेजा जाए उन लोगों के पास। अब अप्सरा वो आई, उन्होंने कहा, उसको देख के सब मोहित हो गए दोनों, सुंद असुंद। तो उन्होंने कहा हम इसको ग्रहण करेंगे, वो कहा हम इसको ग्रहण करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हम एक ही का होंगे, लेकिन एक बात है, हम दो का नहीं हो सकता, हम एक ही को ग्रहण करेंगे। तब वो कह रहे हम इसको लेंगे, वो कह रहे हम इसको लेंगे, और दोनों मिल करके लड़ाई करके दोनों खत्म हो गए। तो ये है एक कहते मिट्टी का गुण भी होता है। इसलिए कहते हैं, स्वामी जी ने कहा है, मंदिर बना करके एक ऐसी जगह बनाओ जहां सभी लोग एकत्रित होकर के केवल एक ही भाव धारा में जाए, भगवान का जब ध्यान करें, वहां का एटमोस्फियर ही दूसरा हो जाता है। और एक ऐसी जगह जाइए जहाँ क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान हो या जहाँ मारपीट हुआ हो, एक दूसरे का खून खराबी हो, वहां की जमीन की मिट्टी अलग होती है। तो इसलिए बता रहे हैं, अपने अंदर सद विचार रखो। अगर सारे लोग अपने अंदर सद विचार रखेंगे और एकत्रित होंगे तो वो जगह अच्छी होगी और मनुष्य एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये भी एक नाना में गुण है। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, और उसमें से ये नाना रूप नाना चीज प्रकृति बनी हुई है। तो इसमें एक भौगोलिक और एक है पारमार्थिक, लेकिन दोनों का उद्देश्य जो है
वो एक ही होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं है। यानी संस्कृति के हिसाब से भाषा की रीति, भाषा अलग है, ड्रेस अलग है, ये अलग है संस्कृति के हिसाब से, और एक भौगोलिक, लेकिन दोनों ही क्या है, ये विविधता का कारण है। उसके अंदर सर्च लाइट कौन दे रहा है? हम जो हंस रहे, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे एक जीवंत है, एक मुर्दा ऐसा नहीं कर रहा है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या अनुभव करना चाहिए साधारण बुद्धि से, कि वही सर्च लाइट सबके अंदर जा रही है। और अगर ये विश्वास होता है तो हम सभी से प्रेम कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमको हर रोज ये चिंता करनी चाहिए कि एकता में विविधता है और विविधता में एकता है। केवल इसको समझने की कोशिश करें, एकता एक ही है और उसमें से नाना बने हुए हैं, लेकिन एक का प्रकाश सबके अंदर जा रहा है। इसलिए हमको इस विविधता में भी सबके साथ विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए।